तो दोस्तों मैं हूं अमित और आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस डायरी में। दोस्तों हम आज छत्तीसगढ़ के कुछ ऐसे खास जगहों के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां आपको अपने वीकेंड्स में घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। दोस्तों छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा और 16वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत के विद्युत और स्टील उत्पन्न करने वाले राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ राज्य भी है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से विभाजन के बाद हुआ था। रायपुर इसकी राजधानी है तथा इसकी सीमाएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। छत्तीसगढ़ देवी मंदिर में 36 स्तंभ हैं, जिसके आधार पर इसका वर्तमान नाम पड़ा। राज्य के विभिन्न भागों में की गई पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ की सभ्यता प्राचीन है। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। यहाँ प्रचुर मात्रा में वन्य जीव, वन, पर्वत और जलप्रपात हैं। कुछ जलप्रपातों में चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रधारा जलप्रपात, ताम्रधूमर जलप्रपात, मंडवा जलप्रपात, कांगेर धारा, अंकुरी धारा, गावर घाट जलप्रपात और रामदाह जलप्रपात शामिल है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण मंदिर और स्मारक भी छत्तीसगढ़ के पर्यटन का एक भाग है। इसमें से अभी भी कुछ अज्ञात है जो पर्यटकों को भारत का हृदय को खोजने का अद्भुत अवसर प्रदान करते हैं। पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से मल्हार, रतनपुर, सिरपुर और सरगुजा की सैर करना महत्वपूर्ण है और प्रकृति प्रेमियों के लिए बस्तर सबसे उत्तम स्थान है। यहाँ गर्म पानी के झरने और गुफाएं हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती रहती है। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में घूमने की जगहों के बारे में। सबसे पहला है कवर्धा। कबीरधाम पहले कवर्धा जिले के रूप में जाना जाता था और यह दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और बिलासपुर के मध्य स्थित है। यहाँ कभी नागवंशी राजाओं का शासन था। अब कवर्धा में देखने लायक स्थानों में भोरमदेव मंदिर, मड़वा महल, राधा कृष्ण मंदिर, कवर्धा महल, पुष्प सरोवर झील, सरोदा जलाशय और उजियार सागर है। कबीरधाम एक शांत और निर्मल स्थान है जिसे प्रकृति प्रेमी बहुत पसंद करते हैं। इसके चारों ओर फैला जंगल, पहाड़ और धार्मिक मूर्तियां परिवेश को सुरम्य बनाते हैं। अगला है कोरिया। कोरिया जिला झरनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के झरनों में सबसे प्रसिद्ध है अकुरी झरना। अकुरी कोरिया जिले का हिस्सा है। अकुरी आने के लिए सबसे पहले ट्रेन या बस से बैकुंठपुर आना होता है। बैकुंठपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर बंसीपुर गांव के पास अकुरी नाला है। गर्मी के मौसम में यहाँ देश भर से पर्यटक आते हैं। खूबसूरत पहाड़ियों और झरनों के बीच स्थित ये जगह प्राकृतिक रूप से बहुत ठंडा रहता है। इसी के आसपास गावर घाट, रामदाह और अमृत धारा झरने भी हैं। अगला पर्यटन स्थल लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर भारत में ईंटों से निर्मित पहला मंदिर है। यह रायपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। इसमें बारीक नक्काशी और कला का चित्रण है जो इस मंदिर को और आकर्षित बनाती है। ईंटों से बना यह मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर और 3 प्रमुख भागों में बना हुआ है, जिन्हें गर्भगृह, अंतराल और मंडप कहा जाता है। अन्य धर्मों की खूबसूरती से मंदिर में वातायन, चित्य गोवासा, भारवाह गान, अजा, कीर्तिमक और कामा मालक के रूप में डिजाइन किया गया है। इस मंदिर की नक्काशी खजुराहो के मंदिर से मिलती जुलती है। ये मंदिर खजुराहो के अन्य मंदिरों की तुलना में अधिक मजबूत है। इस मंदिर की कलाकृति को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। अगला पर्यटन स्थल है मत्को द्वीप। मत्को द्वीप बिलासपुर शहर से 39 किलोमीटर दूर बैतुलपुर के पास शिवनाथ नदी के बीचों बीच पर्यटन की अनूठी जगह है। इससे अहम कि यह 2 धर्मों और आस्था का संगम स्थल है। सदानीरा और शिवनाथ की धाराएं यहाँ ईशान कोण में बहने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि मंडकू ऋषि ने यहीं पर मंडूकोपनिषद की रचना की थी। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम मंडकू पड़ा। यहाँ खुदाई में कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो 11वीं शताब्दी के कलचुरी कालीन मंदिरों की श्रृंखला से मिलते जुलते हैं। यहाँ हर साल मसीह मेला लगता है और यहाँ बोटिंग और सनशाइन का लुत्फ भी उठा सकते हैं। अगला पर्यटन क्षेत्र सिंघनपुर गुफा है। छत्तीसगढ़ की सिंघनपुर गुफा में अतीत के बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। गुफा में खजाना होने की कहानी पर विश्वास कर जो भी इस खजाने तक पहुंचने की कोशिश करता है उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अब तक 4 लोग की मौत इस गुफा में खजाने की तलाश के दौरान हो चुका है। दोस्तों अगला पर्यटन क्षेत्र गोरघाट। गोरघाट कोरिया जिले का सबसे बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। गोरघाट झरना हसदेव नदी का ही हिस्सा है। यहाँ का खूबसूरत नजारा पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाता है। कोरिया से गोरघाट की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। अगला पर्यटन क्षेत्र है कुटुमसर गुफा। दोस्तों तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित यह भूमिगत गुफा जगदलपुर से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक कठिन सीढ़ी के मार्ग से 40 फीट नीचे उतरने पर यह एक अंधेरी गुफा है
जहां आपको पथ प्रदर्शक एवं प्रकाश की सहायता से इस अद्भुत रहस्यमय गुफा पर स्थित अनेक कृतियों के मूर्त रूप का दर्शन होता है। इस गुफा के धरातल में बहने वाली जलधारा में एक विशेष प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं जो अनुवांशिक रूप से अंधी होती है। दोस्तों अगला पर्यटन क्षेत्र है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर के पास स्थित है। यह छत्तीसगढ़ में सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। जगदलपुर से यहाँ पर सड़क मार्ग द्वारा आसानी से जाया जा सकता है। इसका नाम कांगेर नदी पर पड़ा है जो दक्षिण पूर्व दिशा से उत्तर पश्चिम की ओर बीच में बहती है। इस पार्क में आदिवासी जनजातियां भी रहती है। उनसे घुलने मिलने का मौका आपको यहाँ टहलते हुए मिल सकता है। यहाँ आने के लिए ट्रेन या बस से जगदलपुर आना होता है। जगदलपुर से यहाँ की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। दोस्तों अगला पर्यटन क्षेत्र तीरथगढ़ जलप्रपात है। दोस्तों यहाँ 300 फीट ऊंचा जलप्रपात है जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में उद्यान के प्रवेश द्वार से लगभग 15 मिनट पर स्थित है, जो जगदलपुर के दक्षिण में 35 किलोमीटर है। यह जलप्रपात आगे जाकर विभिन्न प्रपातों में विभाजित हो जाता है। विभाजन का यह स्थान विहंगम छटा प्रस्तुत करता है। तीरथगढ़ जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात जितना व्यापक तो नहीं है, परंतु उससे लगभग थोड़ा ही छोटा है। पहाड़ी के मध्य से बहती इसकी जलधारा अपनी पूर्ण गति से चट्टानों के बीच से होकर गिरती है। वहाँ पर एक छोटा मंदिर भी है। इस स्थान के आसपास 1000 साल पुराने उन्नत हिंदू सभ्यता के अवशेष बिखरे हैं। तीरथगढ़ एक सुंदर पिकनिक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए उचित समय जुलाई से अक्टूबर है। दोस्तों अगला पर्यटन क्षेत्र है चित्रकूट जलप्रपात। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 फुट है। यह जगदलपुर से 29 किलोमीटर दूर इंद्रावती नदी पर यह जलप्रपात बनता है। यह बस्तर संभाग का सबसे प्रमुख जलप्रपात माना जाता है। जगदलपुर से समीप होने के कारण यह एक प्रमुख पिकनिक स्पॉट के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। अपने घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको जब भी समय मिले आप इन स्थानों पे घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बगल में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।